बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई। 22 सितंबर को अमेरिका जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में होगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम सम्मेलन में शामिल होंगे। क्वाड 4 देशों का समूह है। इस बैठक में अफगानिस्तान, कोरोना, इंडो पैसिफिक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से 23 सितंबर को मुलाकात होनी है और 25 सितंबर को पीएम मोदी यूएन महासभा को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली के पास हरियाणा के सोनीपत से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक दुकान में कुछ लुटेरों ने धावा बोल दिया, लेकिन दुकानदार ने बिना डरे एक हथियारबंद लुटेरे को दौड़कर दबोच लिया। और उसकी इस बहादुरी की गवाही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने दी, जिसकी फुटेज में दिखा कि 3 नकाबपोश लुटेरे दुकान में दाखिल हुए, जिनके हाथ में पिस्तौल भी मौजूद थी। लुटेरों ने उसे धमकाकर सारे पैसे लूटने चाहे, लेकिन दुकानदार की समझदारी ने नहले पर दहले का काम किया। उनके एक बंदे को मैंने पकड़ लिया, फिर उन्होंने मेरे हाथ पे रिवॉल्वर मार के मेरे हाथ से हाथ छुड़ा के भाग गए। दुकान से दुम दबाकर भागे लुटेरों को पकड़ने के लिए इस शख्स ने छलांग मारकर उनका पीछा किया और आखिरकार उनमें एक को दबोच लिया। जैसे ही वो पकड़ में आया, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके साथी फरार बताए गए। बाकी जो साथी हैं उनके बारे में आइडेंटिफाइड हो गए हैं और जल्दी उनको अरेस्ट कर लेंगे। दुकानदार के मुताबिक इस वारदात में उसे तकरीबन 40,000 रुपए का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का मौसम नजदीक आ रहा है, सियासत की बिसात बहुत तेजी से चाले चली जा रही हैं। चुनाव के मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमाने उतरने वाली तमाम पार्टियों ने अपने मोर्चों पर तैनाती बढ़ा दी है और इन सबके बीच अटकलों का बाजार भी बहुत तेजी से लगने लगा है। ऐसी ही अटकलों के बीच कांग्रेस के खेमे से जो खबर सामने आई है, उससे यूपी कांग्रेस में नए नेतृत्व की उम्मीद जगाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनेंगी और वो चुनावी दंगल में भी उतर सकती हैं। ये काफिला कांग्रेस की सबसे बड़ी और चहेती नेता प्रियंका गांधी का है, जो इस वक्त रायबरेली में है। लेकिन ये काफिला फिलहाल दिल्ली को जा रहा है। बेशक इस काफिले का मौजूदा सच यही है कि इसकी मंजिल दिल्ली है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में तेजी से बदलती सियासी चालों और अटकलों पर गौर करें तो मुमकिन है कि इस काफिले की अगली मंजिल लखनऊ भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के खेमे से जो खबर निकलकर दबी जबान में सामने आई है, उसने कांग्रेसियों में जोश का नया इंजेक्शन लगा दिया है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। महासचिव प्रियंका गांधी अक्सर उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं। प्रियंका गांधी के अक्सर दौरों और सलमान खुर्शीद के बयान के बाद इन अटकलों को हवा मिल गई कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकती हैं। अब यह खबर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, क्योंकि पिछले कई चुनाव से वो मायूसी और निराशा में डूबे हुए थे। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं और इस वक्त अपनी मां और पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में है। मगर पिछले कुछ दिनों से प्रियंका गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की मांग बढ़ने लगी है। हम इस लड़ाई में उतरे हैं और इस चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर, जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है। वो दिन रात काम कर रही हैं कि हम चुनाव में सफल हों और सशक्त रूप से चुनाव लड़ें। वही हमारा चेहरा है। उसके आगे मुख्यमंत्री का चेहरा या किसी और मंत्री का चेहरा, उस पर उचित समय पर वो घोषणा करना चाहेंगी तो वो घोषणा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं है और पिछले कई चुनाव से कांग्रेस पार्टी कामयाबी से कोसों दूर खड़ी नजर आई। हालांकि इस दौरान उसने कई हथकंडों को भी आजमाया। पिछले साल कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल रहा, ये बात किसी से छुपी नहीं है। जाहिर है कांग्रेस के विरोधियों को इस आधार पर कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया। आजादी के बाद से जब से कांग्रेस ने काम किया है सत्ता के रूप में या विपक्ष के रूप में, नेहरू जी के बाद में आदरणीय इंदिरा जी, आदरणीय राजीव गांधी, उसके बाद आदरणीय सोनिया गांधी जी के बाद में राहुल गांधी के बाद में प्रियंका गांधी के बाद कोई और गांधी परिवार के अलावा किसी ने क्या कोई नेतृत्व किया है, ऐसा तो सुनाई में पड़ा नहीं। आखिर बयान क्यों देना पड़ा? क्या लगा कि गांधी परिवार नेतृत्व नहीं करने वाला है?
इस प्रकार की चर्चाएं उनके वहां रही होंगी, इसलिए ये स्पष्टीकरण उनको देना पड़ रहा है कि वो गांधी परिवार नेतृत्व करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि खुद को अमेठी और रायबरेली तक सीमित रखने वाली प्रियंका गांधी ने पिछले कुछ चुनावों में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम हिस्सों में कांग्रेस के लिए प्रचार किया है। कई नेता और कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के स्टाइल में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, लेकिन अब तक प्रियंका गांधी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव लड़ने और पार्टी के लिए प्रचार करने दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार कांग्रेस अपने तुरूप के इक्के को उत्तर प्रदेश में आजमाएगी? पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के बाद प्रियंका गांधी ने कथित तौर पर उनसे कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर देगी, और यही सब बात करने के लिए प्रियंका रायबरेली के दौरे पर थी। बहरहाल, अगर प्रियंका के चुनाव मैदान में उतरने की अटकल सही साबित होती है तो इतना तो तय हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव और मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा।